अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट। अगर हमारे पास कई सारे पॉइंट हैं, पॉइंट 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 पॉइंट, तो हमें क्या मिलता है? हमें एक लाइन मिलती है। अगर हमारे पास 2 लाइन है तो हमें एक मिलता है एक एंगल। अगर हमारे पास 3 लाइन है तो हमें मिलता है एक ट्रायंगल। अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं तो हमें मिलता है एक क्वाड्रिलेटरल। अगर हमारे पास 3 ट्रायंगल्स है तो हमें मिलता है एक पेंटागन। और ऐसे चलते चलते नोनागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन, ऐसे करते करते हमें एट द एंड हमें मिलेगा एक सर्कल। एट द एंड हमें मिलता है एक सर्कल। और अगर हमने सर्कल को ऊपर से कट किया तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वही जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो लाइन, तो सर्कल हमारा क्या है? सर्कल हमारा कुछ नहीं है। सर्कल हमारा पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at fixed distance from a fixed point in a plane is called a circle। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमारे पास कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। इसमें हमारे पास कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। इधर भी एक पॉइंट है, ये सारे हमारे पॉइंट हैं इस लाइन पे, जितने जो भी जिस सर्कल पे हमारे सारे पॉइंट्स के कलेक्शन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ओके, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे, जो कि एक पॉइंट हमारा, मान लो ये सेंटर है हमारा, तो यहाँ से ये पॉइंट भी हमारा 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये भी सारे पॉइंट्स एक ही डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर। ये नहीं है कि ये पॉइंट हमारा 2 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर है, सारे 2 सेंटीमीटर। ओके, और जो ये जो फिक्स्ड पॉइंट जो होते हैं ना, हम इसे कहते हैं सेंटर। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। ओके, बिल्कुल मिड पॉइंट, बीच बीच का पॉइंट सेंटर का। ओके, और जो ये डिस्टेंस जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया 2 सेंटीमीटर, ये क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है। इसे, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। अगर हम रेडियस का डबल कर दे तो हम उसे क्या कहेंगे? अगर हम रेडियस का डबल कर दे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने रेडियस का, ये हमारा रेडियस, अगर मैंने रेडियस का डबल कर दिया तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डायामीटर। ये सब आपको पता है क्योंकि हम कर रहे हैं एग्जाम प्रिपरेशन, हम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, अब जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक वेट, हमारे पास ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, और उस पे अगर हमारी ये जो लाइन है जो सेंटर से हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन जो हमारी सेंटर से नहीं है, मान लो ये जो लाइन है जो दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है, दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है, दोनों एंड पॉइंट, ओके, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं कोड। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? कोड, जो कि डायमीटर नहीं होती, ठीक है। डायमीटर क्या? लॉन्गेस्ट कोड, जो सबसे लंबी जो कोड होगी वो होगी हमारी डायमीटर। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी लेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है हमारी? वो होती है डायामीटर, वो होती है डायमीटर। ओके, उसके बाद हमारे पास थिंग आती है, यस, कि ये जो, जैसे कि मैंने एक सर्कल है आपके सामने, और ये हमारी क्या है? एक कोड है जिसे हम डायमीटर कहते हैं, क्योंकि हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट कोड है जो कि सेंटर से पास आउट होती है। ओके, तो इसमें ये जो आपको ये दिख रही है ब्लू लाइन, ये यहाँ या नीचे नीचे तक, इस ब्लू लाइन को हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। आर्क, आर्क कहते हैं इस ब्लू लाइन को। ओके, एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन सर्कल का, उसे हम क्या कहते हैं? आर्क। ओके, मान लो ये जो आपके सामने है, तो मैंने इसमें ये एक लाइन खींच दी, तो ये जो वाइट लाइन होगी, ये जो मैंने ब्लू कर दी, ये क्या होगी? ये होगी हमारी आर्क। ओके, माइनर आर्क, मेजर आर्क। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है, ये हमारे पास जो, मैंने इस कलर इसे शेड करा। ओके, मैंने इसे शेड कर दिया। मत सोचो कि मैं डायमीटर से शेड करूँ, मान लो ये कोई कोड है, कोई कोड है, ठीक है, मैंने इसे शेड करा, तो ये जो शेडेड पोर्शन, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। इसे हम कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? ए पोर्शन ऑफ सर्कल मेड बाई एन आर्क। आर्क हमारी ये ब्लू लाइन एंड ए कोड, मेड बाई एन आर्क एंड ए कोड इज नोन एज सेगमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेगमेंट। अब सेगमेंट में भी क्या होता है? सेगमेंट में हमारे होता है मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में देखो आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास हमारा एक सर्कल है, ओके, इस सर्कल में हमने ये एक कोड ली, तो ये जो है, ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन छोटा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर का पोर्शन ये हमारा बड़ा है, ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। ऐसे ही हमारी एक चीज़ और होती है,
ऐसे ही हमारी एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं सेक्टर। मान लो ये हमारे पास हमारा एक सर्कल है। ओके, अब जैसे सेगमेंट में तो हमने क्या करा था, सेगमेंट में हमने कोड से करा था, लेकिन सेक्टर में हम क्या करते हैं, सेक्टर में हम रेडियस से करते हैं। मान लो हमारे पास ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ओके, हमने यहाँ से 2 रेडियस निकाली, एक रेडियस हो गई हमारी ये और एक रेडियस हो गई हमारी ये। तो हमने ये जो 2 रेडियस निकाली और ये हमारे एक आर्क है, तो ये जो पोर्शन आया 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में, एन एरिया ऑफ ए सर्कल मेड बाई 2 रेडियस एंड एन आर्क इज नोन है, जिसे हम कहते हैं सेक्टर। इसे हम कहते हैं सेक्टर। जो कोड और आर्क से बनता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट, और जो रेडियस और आर्क से बनता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। इसमें भी सेगमेंट की तरह होता है, मेजर माइनर। अब ये जो है ये हमारा है क्या, ये छोटा पार्ट है, इसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो होगा ये बड़ा, ये होगा हमारा बड़ा पार्ट, इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, तो ये हमारा क्लियर, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, हमारा सब कुछ क्लियर, कोड, डायमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ पहले बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास हमारा एक सर्कल है, ओके, और इस पे हमारी एक लाइन है, इसके ऊपर हमारी एक लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ना, ये हमारे एंगल्स बनाएगी, ये लाइन हमारे एंगल्स बनाएगी। जैसे हमने इस लाइन को यहाँ पर टच किया, इस लाइन को हमने कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पर टच करा, तो आपको पता है ये लाइन यहाँ पर क्या बनाएगी, लाइन यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट हमारा होगा एक एंगल बनाएगा, मतलब कि ये लाइन हमारी एंगल बनाती है। और इसी लाइन और इस एंगल के प्रूफ, इस लाइन और इस एंगल के बिहाव पर हमारे पूरा चैप्टर खड़ा है, ठीक है। तो चलो हम चैप्टर का, ये तो हमारा रिव्यू था, एक रिव्यू था, ठीक है। अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहली थ्योरम हमारे पास आती है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। इसका क्या मतलब है, इस पहली थ्योरम का हमारा क्या मतलब है। मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। अब हमने इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं सर्कल को, ये हमारे पास हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब इसमें हमें दे रखा है इक्वल कोड्स, तो हम पहले इसमें कोड्स बनाएंगे। मान लो ये हमारी एक कोड है और ये हमारी एक कोड है, ठीक है। हम इसे नाम देंगे, अभी देंगे, रुक जाओ। ओके, और ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर थोड़ा सा, यस, ये हमारा एक सेंटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसे कंस्ट्रक्ट करके हमने सेंटर पर एक एंगल बनाया, एक नहीं 2 एंगल बनाए। ओके, ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको 2 एंगल दिख रहे हैं। 2 एंगल मैं बताता हूँ कौन कौन से 2 एंगल। एक एंगल हो जाएगा हमारा ये और एक एंगल हो जाएगा हमारा ये। मैंने इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, सेंटर हमारा है O, ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई 2 कोड्स इक्वल है, जैसे AB इज इक्वल टू PQ हमें गिवन है, ये AB इज इक्वल टू PQ हमें गिवन है। ओके, तो ये 2 कोड्स हमारे, ये जो मैंने एंगल बनाए ये होंगे हमारे इक्वल, ये एंगल्स हमारे होंगे इक्वल, ये एंगल, ये दोनों कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाते हैं। हमें इसका प्रूफ देखना है, तो हम इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABO एंड POQ, एंड ट्राइंगल POQ, AB इज इक्वल टू PQ, AB जो होगा वो हमारा PQ के इक्वल होगा, कैसे, हमें गिवन है। ओके, फिर हमें पता है AO जो होगा वो हमारा PO के इक्वल होगा, कैसे, क्योंकि ये क्या, हमारा रेडियस ही तो है, सेंटर से हमारा एंड पॉइंट को टच कर रही है, हमारा क्या है, रेडियस ही तो है। रेडियस हमारी इक्वल होते हैं, मैंने बताया था, रेडियस हमारी फिक्स्ड डिस्टेंस पर होती हैं सारी। तो हमने लिखा AO इज इक्वल टू PO, तो मैंने लिखा BO इज इक्वल टू OQ, BO इज इक्वल टू OQ कैसे, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी हमारी रेडियस है ना, ये भी हमारी रेडियस है। तो भाई SSS रूल वी कैन प्रूव दैट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ बाई CPCT, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ बाई CPCT से हम कह सकते हैं दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास इफ द एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल। ये हमारा कुछ नहीं है, हमारा थ्योरम 1 का कन्वर्ज है, ये हमारा थ्योरम 1 का कन्वर्ज है। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या है। ओके, हम दोबारा अपने उसी सर्कल पर आए, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब की बार इसमें हमें ये नहीं कह रखा कि हमारी जो ये क्या कोड्स हैं ये हमारी इक्वल है, हमें ये नहीं कह रखा हमारी कोड्स इक्वल है, हमें नहीं पता इक्वल है नहीं है, ठीक है। मान लो हमने 2 कोड्स ड्रॉ करी, हमने ये 2 कोड्स ड्रॉ करी। ओके, अब इन कोड्स में ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर कंस्ट्रक्ट से आए ये लाइंस, ये लाइन। ओके, अब हमें ये पता है कि ये जो एंगल्स जो है ना, ये एंगल्स ये हमारे इक्वल हैं। तो अब हमें ये बताना है कि अगर ये एंगल्स इक्वल है ना, तो ये
कोड्स भी हमारे इक्वल होंगे। ओके, ये एंगल्स अगर इक्वल हैं तो कोड्स भी हमारे क्या होंगे, कोड्स भी हमारी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने वापस वही लिया, इसे पी मान लिया, इसे क्यू मान लिया, सेंटर हमारा ओ है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड पी ओ बी, ए ओ इज इक्वल टू पी ओ, ए ओ इज इक्वल टू पी ओ रेडियस ऑफ द सर्कल, बी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, बी ओ जो होगा वो हमारे क्यू ओ के इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ये हमें क्या है, गिवन एंगल, ये जो एंगल हमारे इक्वल है। ओके, सो बाई एस ए एस रूल वी कैन प्रूव दैट दिस बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई सिपिसिटी, सिपिसिटी से हमारे ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमारी दोनों कोड्स क्या हैं, इक्वल है। फिर ऐसे आगे अगला हमारे पास आता है, अगली थ्योरम हमारे पास आती है, द परपेंडिकुलर ऑफ ए सर्कल फ्रॉम द ये मतलब कि फ्रॉम और द मिक्स हो गए। ठीक है, ये अलग है। फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कोड। ओके, इसमें हमें क्या बताया है, पूछा नहीं, बताया है। ठीक है, इसमें हमें क्या बताया है, ये हमारे पास हमारा एक सर्कल है। ठीक है, अभी हमारे पास हमारा एक सर्कल है, इसमें हमने एक कोड ड्रॉ करी, ये हमारी कोड हो गई। ठीक है, अब ये हमारा एक सेंटर है, ये हमारा सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अभी सर्कल से, ओहो ये तो साइड में ही आ गई, इस सर्कल से हमने एक परपेंडिकुलर घेरी, परपेंडिकुलर डाली हमने कोड के ऊपर, परपेंडिकुलर वो जो 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर क्या, वो जो 90 डिग्री बनाती है। मान लो ये हमारा ओ है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, तो अब हमें ये परपेंडिकुलर दे रही है, तो हमारे यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। हमें ये बताना है कि ये जो तो ये जो परपेंडिकुलर जो गिरी है ना, ये ओ हमने इसे मान लिया पी, तो ये जो ओपी जो गिरी है ना, ये हमारी ए बी को बाइसेक्ट कर दे, मतलब कि ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ए बी को दो पार्ट्स में करती है। तो हम इसे प्रूव करते हैं। चलो, हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट करी ए ओ इज इक्वल टू बी ओ का। ठीक है, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। कैसे, हमारे ये रेडियस हैं, हमारे ये रेडियस हैं। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ओ पी जो होगा वो हमारा ओ पी के इक्वल होगा, कॉमन है ये हमारी। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, क्या 90 डिग्री एच, परपेंडिकुलर घेर रहे हैं ना 90 डिग्री एच। फिर बाई आर एच एस रूल, बाई आर एच एस रूल वी कैन प्रूव दैट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो ए पी जो लाइन होगी हमारी बी पी के इक्वल होगी, ए पी लाइन हमारी बी पी के इक्वल होगी। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि हमारी ये हमारी बाइसेक्ट करती है हमारे कोड्स को। ठीक है, ये हमारे कोड को बाइसेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मतलब कि नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आती है, इफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो देखो ये हमारा क्या है, ये दोबारा वही हमारा ऊपर वाली थ्योरम थर्ड का कॉन्वर्ज है। ठीक है, मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, उसके बाद ये हमारी एक कोड है, ये हमारी कोड है, ये हमारा सेंटर, तो थोड़ा सा दोबारा टेढ़ा आ गया, ये हमारा सेंटर है। हमने सेंटर से ये एक लाइन ड्रॉ करी, हमें ये नहीं पता ये परपेंडिकुलर है, बस हमें ये पता, मान लो ये पी है, मान लो कि ये पी है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, हमें ये पता है कि जो ए पी और ए बी हमारा ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी जो है वो हमारा बी पी के इक्वल है, मतलब कि ये जो लाइन ओ पी है ना, ये हमारी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। पर अब के बार हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ओ पी है ये हमारे परपेंडिकुलर है, मतलब कि एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए ईच 90, हमें ये चीज़ प्रूव करनी। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने दोबारा वही कंस्ट्रक्शन करी, तो हम लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ए ओ जो होगा वो हमारे बी होगा रेडियस। ओके, फिर हमने लिखा ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, अब की बार हमें क्या है, गिवन है, हमें पता है बाइसेक्ट करती है। ठीक है, बाइसेक्ट करती है। फिर हमने लिखा ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, क्या कॉमन है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी बाई एस 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 रूल वी कैन प्रूव दैट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी ओ पी बी इज इक्वल टू ओ पी ए। ओके, अब ये हमारा लीनियर पेयर है, तो हमने देखो लिखा ओ पी ए इज इक्वल टू ओ पी बी। ओके, फिर हमने लिखा ओ पी ए प्लस ओ पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होगा हमारा 180 डिग्री की इक्वल लीनियर पेयर। ओके, फिर हमने लिखा 2 ऑफ ओ पी ए, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी इक्वल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ओ पी हमारा कितना आ जाएगा, ओ पी आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब ओ पी बी हमारे इसके इक्वल है, तो ओ पी बी हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आती है थ्योरम 5, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या बताया, इसमें हमसे बताया, हाँ इसमें हमें क्या बताया, मतलब हमारे पास ये सर्कल है। ओके, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इसमें मैंने
इसमें मैंने 2 कोड ड्रॉ करी, इसमें मैंने ये 2 कोड ड्रॉ करी, ठीक है। ये हमारा एक सेंटर है, ये हमारा एक सेंटर है। तो इसमें हमें बताया है कि ये जो कोड होंगे, अगर ये दोनों कोड्स इक्वल है ना, तो इनका जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से इक्वल होगा। मतलब कि ये ओ पॉइंट मान लिया हमने, ये पॉइंट मान लिया हमने ओ, ये हो गया ए, ये जो लाइन गया रैप, ओके, ये हो गया हमारा बी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ठीक है। हमने सारे नाम दे दिए। तो हमें ये पता है कि जो ओ ए है ये हमारा ओ बी के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ओ ए हमारा ओ बी के इक्वल है। मतलब कि आर एस जो है ना वो सेंटर से मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो जो पी क्यू होगी ना वो भी हमारी सेंटर से 2 सेंटीमीटर ही इक्वल, 2 सेंटीमीटर ही दूर होगी, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से इक्वल होगा। अगर ये दोनों कोड्स क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों कोड्स इक्वल है तो इन दोनों का सेंटर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब हम पता है कि, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मतलब कि इन दोनों का इक्वल है या नहीं है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। तो हमने लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी टू प्रूव, ओके। फिर हमें पता है ये जो लाइन जो आती है ये हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर बनाते हैं। हमने अभी अभी जो थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 2, थ्योरम 3 और थ्योरम 4 में हमने अभी अभी यही चीज़ पढ़ी थी। ये दोनों यहाँ पर क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनेंगे। परपेंडिकुलर के साथ साथ ये मेरे कोड को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि ए आर इज इक्वल टू ए एस, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। तो अब हमने कंस्ट्रक्ट करी ये और ये। तो अब मैंने लिखा, अब आप ट्रायंगल किस पे आ जाओ, आप ट्रायंगल पे आ जाओ, पी ओ बी पे आ जाओ, पी ओ बी, पी ओ बी, और आ जाओ ए ओ आर, ए ओ आर, ठीक है। इन ट्रायंगल्स पे आ जाओ। तो हमने लिखा पी ओ इज इक्वल टू आर ओ, पी ओ जो है वो हमारा आर ओ के इक्वल है। कैसे, रेडियस, रेडियस, ओके, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। फिर हमने लिखा ए आर, सॉरी, यस, फिर हमने लिखा कि पी बी, पी बी इज इक्वल टू ए आर। कैसे, हमें पता, बाइसेक्ट करते हैं। अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, ओके, अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम सेकंड, थ्योरम थर्ड एंड फोर्थ में अभी हमने यही पढ़ा था, ओके। पी बी इज इक्वल टू, फिर हमने लिखा एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए आर, एंगल ओ ए आर। ये क्या होगा हमारा, 90 डिग्री होगा, ईच 90 डिग्री। हमने ये भी पढ़ा था परपेंडिकुलर होते, तो बाई आर आई आर एच एस रूल भी कंप्रूव दैट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो ओ ए होगी ये हमारी ओ बी के इक्वल होगी। कैसे, बाई सिपिसिटी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाई सिपिसिटी, ये क्या हो जाएंगे, हमारी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे हमारी थ्योरम 6 है, ये क्या है, ये वापस वही हमारी थ्योरम 5 की कन्वर्ज है ना, हाँ, थ्योरम 5 की कन्वर्ज है हमारी, ओके। इसमें क्या है, कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब कि अभी तो हमने क्या करा था, अभी हमने करा था कि अगर 2 इक्वल कोड्स हैं, अगर 2 इक्वल कोड्स है तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। अब हमें बताया है कि कोई 2 कोड्स, अब हमें ये नहीं पता कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। और अगर इनका डिस्टेंस को एक सेंटर से इक्वल है ना, तो ये दोनों कोड्स भी हमारी क्या होंगी, ये दोनों कोड्स भी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये कन्वर्ज है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थ्योरम 7, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसमें हमसे क्या कहें, हमारा सर्कल आया, ये हमने एक हमारा सर्कल ड्रॉन करा, ठीक है। अब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट। तो आर क्या होती है, आर्क क्या होती है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आती है। तो मैंने यहाँ पर एक कोड ड्रॉ करी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आर्क हो जाएगी, ये हमारी आर्क हो जाएगी। कहोगे भाई ये तो सेगमेंट होगी, पर आर्क होगी। ये जो ब्लू लाइन ये तो हमारी आर्क की होगी ना, हाँ ये तो आर्क होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ से इधर एक ये लाइन ड्रॉ करी, ओके, और इधर हमने एक बनाया एंगल। तो मान लो मैंने इसको नाम दे दिया, हो गया पी, हो गया बी, हो गया क्यू, ओके, क्यू। तो हमने ये एक लाइन खींच, ये एंगल बना, और एक ये हमारा इधर एंगल बना। तो इसमें हमें क्या कहा है कि जो पी बी, ये जो लाइन पी बी है ना, ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, तो फिर ये जो लाइन, ये जो एंगल होगा, एंगल पी क्यू बी, ये हमारे इसका क्या होगा, 1/2। मतलब कि ये जो ऊपर वाला जो एंगल है ना, ये हमारे नीचे वाले एंगल का डबल होगा। अगर ये नीचे वाला एंगल हमारा 20 डिग्री है तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला हमारा होगा 40 डिग्री। अगर हमारे नीचे वाला 30 डिग्री है तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला होगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये चीज़ है इस एंगल में, इस एंगल ना, सॉरी, इस थ्योरम में, इस थ्योरम में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमारी ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलो अब हम इसके प्रूफ पे देखते हैं। तो इसके प्रूफ में हमने जैसे कि मान लो हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी है, मान लो कि हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी है, ओह ये तो टेढ़ी आ रही है। इस सेंटर के इस, ये जो एंगल हमारा इसके बीचों बीच से हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी है यूँ,
ये हमने लाइन कंस्ट्रक्ट करी, हमारे दो एंगल बन गए। आपको यहाँ पर दो एंगल दिख रहे होंगे, मैंने इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया मैंने ओ। ओके, तो हमारे दो ट्रायंगल क्या क्या बन गए, एंगल पी क्यू ओ, और दूसरा ट्रायंगल बन गया हमारा बी क्यू ओ। ओके, ये बन गए हमारे भाई, बन गए। फिर और हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये जो होगा ना, ये हमारा क्या है, ये सेंटर है हमारा ये सेंटर है, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा, पर मैंने गलती से ऊपर ड्रॉन कर दिया। हमारे क्या होगा, ये हमारा एक सेंटर होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है ये जो ओपी होगी हमारी पी क्यू के, ओपी हमारी, वेट अ मिनट, ओपी हमारी ओ क्यू के इक्वल होगी, ओपी हमारी ओ क्यू के इक्वल होगी। जैसे कि मैं देखो एक बार दोबारा बना देता हूँ, इसमें पूरी गड़बड़ हो गई। ओके, पूरे डायग्राम में अपने गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक बार दोबारा बनाया सर्कल, ये अपना सर्कल आया। ओके, सेंटर हमारा क्या है, सेंटर हमारा ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सेंटर है। ओके, फिर जैसे कि मैंने अब ये ली लाइन, मैंने ये एक हमारी आर्क बनाई, ये मैंने आर्क बनाई, ये मैंने आर्क बनाई, ठीक है। अब ये आर्क बनाई, अब इसका जो इधर जो एंगल बनेगा ये हमारा क्या होगा, इसका हाफ होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था वैसे तो, ठीक है, ये हमारे इसका होगा हाफ। ओके, अब ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया, ये हो गया पी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये बी है, बी बी, ये हो गया ओ, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा हमारा एंगल ए पी बी, ये क्या होगा, एंगल ए ओ बी का हाफ होगा। ओके, तो ये चीज़ हम पता है। अब हमें इसका प्रूफ देखनी है, इसका प्रूफ क्या होगा हमारा, ठीक है। तो हमने लिखा, हमने ये लाइन भी तो कंस्ट्रक्ट करी थी ना, हमने लाइन भी कंस्ट्रक्ट करी थी, ठीक है। ओके, फिर अब हमने यहाँ पर लिखा कि ओ बी इज इक्वल टू ओ पी, ओ बी इज इक्वल टू ओ पी, ओ बी जो होगा वो हमारा ओ पी के इक्वल है, वो भी हमारा ओपी के इक्वल है। कैसे, रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ भी हमारा ओपी के इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये रेडियस ऑफ द सर्कल दोनों इक्वल है, तो ये हमारा क्या होगा, एक आइसोसेलेस एंगल हो गया, दो साइड इक्वल है हमारी। तो ये जो एंगल होगा, ये और ये दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो अब हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और यूँ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। और ये जो एंगल बनेगा हमारा, मैंने इस पॉइंट को मान लिया क्यू, ठीक है। अब ये जो एंगल बनेगा हमारा बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू जो बनेगा हमारा, ये एंगल बी ओ क्यू, ये क्या होगा, ये हमारा होगा इस एंगल और इस एंगल का सम होगा। कैसे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये और इस एंगल का क्या होगा, सम होगा यहाँ पे। ऐसे ही हमारा इस एंगल का और इस एंगल का सम होगा यहाँ पे, ठीक है। इस एंगल का और इस एंगल का सम होगा हमारा यहाँ पे। तो मान लो, देखो मैं आपको वैसे बताता हूँ, वैसे आपको समझ में नहीं आ पाएगा, तो मैं आपको सिंपल वैसे बताता हूँ। मान लो ये जो एंगल है ये हमारा है 20 डिग्री, और ये भी हमारा कितना होगा, 20 डिग्री होगा। तो ये इधर जो आएगा ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। ऐसे ही ये हमारा, मान लो आपने मान लिया ये हमारा है 40 डिग्री, ये भी हमारा क्या होगा, 40 डिग्री होगा। इधर जो आएगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, ठीक है। तो 40 + 80 कितना होगा, 120। तो ये पूरा एंगल जो होगा हमारे, ये कितना होगा, 120 होगा। और इधर जो एंगल होगा ये कितना होगा, 60 होगा, 40 + 20। तो हमने देखा नीचे वाला 60, ऊपर वाला 120, तो क्या है, ऊपर वाला हमारा डबल है, नीचे वाला हमारा हाफ है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें इस थ्योरम में पता रखी है। ओके, तो ऐसा ही है। फिर ऐसे ही अगली थ्योरम भी हमारी, इसकी क्या कन्वर्ज है क्या, नहीं नहीं, अगली थ्योरम हमारी कन्वर्ज नहीं है। अगली थ्योरम में हमें क्या बताया, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये आपको ये वाली तो थ्योरम समझ में आ गई ना, कि मतलब कि हाफ होगा, ऊपर जो हमारा एंगल बनेगा उसके नीचे वाला उसका हाफ होगा, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये हमारे पास एक हमारा सर्कल है, फिर सेगमेंट आपको पता है जो कोड और एक आर्क से बनता है, वो हमारा क्या होता है, सेगमेंट होता है। ये हमने ऐसे ड्रॉ करी, ये हमारा ऊपर वाला जो हो जाएगा ये हमारा क्या होगा, एक सेगमेंट बन जाएगा। ऊपर वाला हमारा क्या बन जाएगा, एक सेगमेंट, ठीक है। ऊपर वाला हमारा बन जाएगा एक सेगमेंट। फिर उसके बाद मैंने एक यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ करी, ये हमारी सेंटर से जा रही है, लाइन हमारी सेंटर से जा रही है, ठीक है। अब ये मान लो ये लाइन हमारी सेंटर से जा रही है। ओके, फिर हमने यहाँ पर एक एंगल बनाया, एक एंगल हमारा यहाँ पे बना, एक एंगल हमारा यहाँ पे बना, मतलब कि हमने दो एंगल बनाए, हमने दो एंगल बनाए। कौन कौन सा, एक एंगल तो हमारा बनाई ये, और एक एंगल बनाई ये दोनों रेड वाले एंगल हमारे बने, ठीक है।
ये हमारा सेंटर है, ये ओ मान लिया हमने, ये हमारी ए हो गई, ये हमारी बी हो गई, ठीक है, ये हमारी सी हो गई, ये हमारे डी हो गया। अब हमें इसमें क्या बताया है कि जो एंगल्स होंगे ना सेम सेगमेंट में वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये सेगमेंट हमारी कौन सी है, ये है, मैंने इसे मान लिया पी और इसे मान लिया क्यू, तो पी क्यू सेगमेंट में जो हमारे हैं ना, ये हमारे दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, तो अब इसका क्या प्रूफ है कि भाई एंगल सी हमारा एंगल डी के इक्वल है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने पिछली थ्योरम में जो थ्योरम 7th में थी, इसमें हमें क्या पढ़ा था कि ऊपर वाला एंगल जो होगा वो हमारे क्या होगा, नीचे वाले एंगल का डबल होगा। ऊपर वाला एंगल हमारे नीचे वाले एंगल का डबल होगा। तो मैंने लिखा एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए डी बी, इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए डी बी। ए डी बी का एंगल डी का क्या होगा, 2 होगा है। फिर ऐसे मैंने लिखा एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल सी का भी 2 होगा, क्योंकि एक ही तो उससे आ रहे हैं ना, दोनों एक ही आर्क से आ रहे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे डबल होंगे इसके, ठीक है। ये एंगल हमारा इन दोनों एंगल्स का क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो फिर ऐसे ही हमने लिखा एंगल बी ओ ए, ये हमारी होगी थ्योरम 1 ही होगा, मेरे थ्योरम 2 बाय थ्योरम 1 एंड 2 वी कैन प्रूव दैट एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल डी, हम यहाँ पर सीधा डी लिख देते हैं, एंगल डी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल सी, ठीक है। अब ये 2 हट गया, बच क्या गया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल डी जो है हमारा वो एंगल सी के इक्वल है, एंगल डी हमारा एंगल सी के इक्वल है। ओके, फिर इसके साथ हमारी ये थ्योरम भी कंप्लीट होती है, इसके साथ हमारी ये थ्योरम भी कंप्लीट होती है। आपके 8 जो थ्योरम मैंने पढ़ी है आपके समझ में आ गई, जल्दी बताओ, ये 8 थ्योरम आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आती है और एंड लास्ट थ्योरम्स आती हैं। तो पहली थ्योरम हमारे पास है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। देखो, तो इसमें मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब हमने सर्कल में एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करा, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हो गया हमारे क्वाड्रिलेटरल। तो इनके जो ये जो अपोजिट पेयर्स है ना, जैसे मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो एंगल बी प्लस एंगल डी हमारे क्या हो गया, एंगल बी प्लस एंगल डी हमारे क्या हो गया, एंगल बी प्लस एंगल डी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और ये जो आपका जो क्वाड्रिलेटर बना है ना सर्कल के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कुछ नहीं कहते, इसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, और इनका सम हमारे क्या होगा, इनका अपोजिट एंगल्स का सम होगा हमारा 180 डिग्री। ऐसे एंगल ए प्लस एंगल सी हमारे क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी भी हमारा होगा 180 डिग्री। और हर क्वाड्रिलेटर की तरह इस क्वाड्रिलेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी कितनी होगी, 360 डिग्री, हमने पिछले चैप्टर में कर ली थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 10, थ्योरम 10 भी इसकी जैसी है। थ्योरम 10 में क्या है, थ्योरम 10 में हमें दे रखा है इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल, इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री देन इट्स ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसका क्या है, कन्वर्ज है, हमें इसमें दे दिया, मान लो कि ये मैंने पॉइंट करा ए बी सी डी, तो इस पहले वाले में तो हमें क्या बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स हमारे कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अब इसमें हम बता दिया कि अगर अपोजिट एंगल्स हमारे 180 डिग्री के इक्वल हैं तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारा होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अगर इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री है तो ये हमारे क्या होगा, ये जो क्वाड्रिलेटर बना ये हमारा बनेगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, के साथ थ्योरेटिकली हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, और अब अगले मॉड्यूल्स में हम क्या करेंगे, अगले मॉड्यूल में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थ्योरेटिकली मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझा दिया है। सो आज के लिए इतना ही बस, बाय बाय। सर्कल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।